कुछ शहरों में अंधेरा सिर्फ रात के साथ आता है, लेकिन इस शहर में अंधेरा एक जिन्न के साथ उतरा था। ये कहानी है एक पुराने शहर की, जिसका नाम लोगों ने भूलना ही बेहतर समझा। इस शहर के बाहर एक वीरान टूट चुकी हवेली थी, जहां दरख्तों के साए भी थरथराते थे, जहां हवा भी चुपचाप गुजर जाती थी और जहां लोगों के कदम कभी नहीं पड़ते थे। लोग कहते थे उस हवेली में झरकान रहता है, एक कदीम जिन्न जो इंसानों से नफरत करता है। उसका वजूद अंधेरों का साथ है। कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का जिन्न था, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। उस वक्त से लेकर आज तक वो आजाद है और गुस्से में भी। शहर के लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ बोलता था। हर दूसरा घर किसी न किसी मसले में मुब्तला था। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता, कभी किसी के घर में आग लग जाती और कभी कोई जवान दीवाना होकर जंगलों की तरफ निकल जाता। कोई कहना नहीं चाहता था, लेकिन सब जानते थे ये झरकान का काम है। फिर एक दिन इस शहर में एक बुजुर्ग आए, सफेद लिबास, रोशन चेहरा और आंखों में वह नूर जो सिर्फ अल्लाह के वलियों को दिया जाता है। उनका नाम था हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। खामोशी से आए थे और मस्जिद के एक कोने में अपना चिल्ला गाह बनाया। न किसी से बात की, न किसी से मदद मांगी। बस तहज्जुद के वक्त उनकी दुआओं की आवाज रात के सीने में छेद करती थी। लोग चुपके उन तक पहुंचने लगे। किसी ने सिरदर्द बताया, किसी ने ख्वाब में देखे हुए साए और किसी ने तो यह तक कहा कि उनका बेटा हर रात किसी से बात करता है जो नजर नहीं आता। हजरत शमसुद्दीन सबकी बात सुनते, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहते, जुल्म जितना भी पुराना हो, अगर हक जिंदा हो तो उसका अंजाम लिखा जा चुका होता है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, हजरत शमसुद्दीन मस्जिद के सहन में अकेले बैठे थे। उनका चेहरा सुकून से भरपूर था। अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई कदीम कव्वत जागी हो, और उसी वक्त मस्जिद की छत पर एक साया नजर आया, लंबा, स्याह और आंखों में लाल शोले। झरकान आ गया था। उसने कहा, यह शहर मेरा है और तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं। हजरत ने मुस्कुराकर सर झुकाया, तस्बीह हाथ में थी, और सिर्फ इतना कहा, यह शहर अल्लाह का है और तू सिर्फ एक मिट्टी का कैद है जो हवाओं को अपना समझ बैठा। झरकान गुस्से से गूंजा और अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन रात खत्म होने वाली थी। फज्र का वक्त करीब था और रोशनी उस अंधेरे से टकराने वाली थी। मस्जिद के सहन में वो फिजा अब और भी भारी हो चुकी थी। हवा अब तेज नहीं, तूफान बन चुकी थी। फिजा में एक अजीब सी बू थी, जैसी पुरानी कब्रों से उठती है। हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तस्बीह हाथ में लिए हुए उतने ही सुकून से बैठे रहे जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। झरकान मस्जिद की छत पर से उतरकर जमीन पर आया। उसका कद इंसान से कई गुना लंबा था। उसके पैर जले हुए लगते थे, जैसे वो आग में से गुजरा हो। उसकी आवाज गूंजते हुए सहन में तली, मैं उनमें से हूँ जो सुलेमान को भी नहीं झुका सका। तू किस खाक का बंदा है? हजरत ने आंखों से तस्बीह उतारी, उस पर फूंक मारी और मुस्कुराकर कहा, मैं वो बंदा हूँ जिसे उस रब ने चुना है जो तुझे बनाया था और तुझे बर्बाद भी करेगा। झरकान एकदम गूंजा, उसके हाथ हवा में उठे और मस्जिद के सहन के गिर्द की हवा एक दायरा बन गई, जादू का दायरा। उसने हजरत के कदम के नीचे से जमीन हिला दी, लेकिन बुजुर्ग जहां बैठे थे वहां एक कदम भी नहीं हिला। फिर अचानक हजरत ने सूरह फलक और नास की तिलावत शुरू की। हर लफ्ज उनके दिल से निकलता और हवा में नूर का तीर बन जाता। हर आयत, हर कलमा झरकान के जिस्म को काटता जा रहा था। वो चिल्लाया, लेकिन अब उसकी आवाज में वो कव्वत नहीं थी। रोक इस रोशनी को, उसने चीख कर कहा, लेकिन रोशनी रुकती नहीं थी, वो बढ़ती गई। मस्जिद के चारों तरफ से नूर के धारे उठने लगे। पहली दफा शहर की हवा में सुकून आया। पहली दफा किसी ने झरकान के जादू का जवाब दिया था। फिर हजरत ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उस पर कुछ पढ़कर उस जिन्न की तरफ फेंकी और कहा, अजीब है तू, जिसे मिट्टी ने बनाया उसी मिट्टी से डर गया। झरकान चीखता हुआ पीछे हटा। उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी, उसका रूप टूटने लगा, मगर फिर उसकी आंखों में एक नया रंग आया, इंतकाम का रंग। उसने कहा, तू समझता है मैं अकेला हूँ, ये शहर सिर्फ मेरा नहीं है। और उसके कहने की देर थी कि पूरी हवेली के आसपास की हवा में और भी साए घूमते नजर आने लगे। वो सिर्फ झरकान नहीं था, उसके साथ और भी थे। हजरत ने तस्बीह बंद की, सर झुकाया और सिर्फ एक जुमला कहा, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं अकेला भी काफी हूँ। झरकान ने जैसे ही कहा, ये शहर सिर्फ मेरा नहीं है, हवा का रंग बदलने लगा।
मस्जिद के आसपास का फिजा और भी भारी हो गई थी। आसमान पर चांद धुंधला सा हो गया और सितारे जैसे आंखें छुपाकर देख रहे हों। हजरत शमसुद्दीन ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर मस्जिद के सहन में निगाह डाली। वो तस्बीह को हाथ में लेकर उठ खड़े हुए। उस वक्त उनका चेहरा नूर से चमक रहा था, लेकिन आंखों में एक गमगीन मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों जो आने वाला था। तभी एक एक करके हवा से साए उतरने लगे। दरख्त के पीछे, दीवारों के ऊपर, छतों के कोने में जैसे पुराने दाग हों अंधेरों के। ये वो जिन्न थे जो झरकान के हुक्म में थे, और हर एक का चेहरा दूसरे से ज्यादा खौफनाक। कोई काले धुएं से बना था, कोई जहरीले नागों का रूप लिए हुए था, और कोई तो इंसानी चेहरा लिए हर वक्त मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान में सिर्फ मौत थी। उन जिन्हों ने हजरत शमसुद्दीन को घेर लिया। शहर की मस्जिद अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। झरकान ने आगे बढ़कर कहा, अब देखते हैं एक बंदे का रूहानी नूर किस हद तक जादू के अंधेरों से लड़ता है। हजरत ने आंखें बंद की और उनकी जबान से कलिमात निकलने लगे, लेकिन ये कलिमात किसी किताब के नहीं थे। ये इल्हाम थे, रूहानी असरार थे, वो अल्फाज जो सिर्फ अल्लाह के वलियों के दिलों पर उतरते हैं। हवा का दायरा टूट गया, लेकिन अंधेरा और घना हो गया। अचानक एक जिन्न जिसको माहिर कहा जाता था, वो हजरत पर झपटा। उसका रूप आधा इंसान और आधा जिन्न था। आंखों से खून टपक रहा था, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, हजरत ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, कुद्दूस, और उस लफ्ज के कहते ही हवा में आग नहीं, नूर फूट पड़ा। माहिर का जिस्म जला नहीं, पिघल गया। वो चीखता हुआ हवा में घुला जैसे कभी था ही नहीं। बाकी जिन्न रुक गए। पहली दफा उन्होंने देखा कि उनका एक साथी एक लफ्ज से मिटा दिया गया। झरकान गुस्से से कांप गया। तू सिर्फ लफ्जों से जंग जीतने आया है? हजरत ने तस्बीह उठाई, रोशनी उनके हाथों से निकलती थी। अब उन्होंने कहा, मैं लफ्जों का नहीं, जिक्र का सिपाही हूं, और जिक्र वो तीर है जो अर्श से चलता है और अर्श तक पहुंचता है। मस्जिद के सहन में फिर एक जिन्न ने हल्ला बोल दिया। इस बार 3 जिन्न आगे बढ़े, एक रूप में औरत, एक बच्चे के चेहरे में और एक बिना चेहरे के। हर कदम पे जमीन कांप रही थी। हजरत ने इस बार तस्बीह फिर बंद कर दी और जमीन की तरफ झुककर सजदा किया। सजदा लंबा था, बहुत लंबा, इतना कि हवा ने घूमना बंद कर दिया। जिन्न हिलना भूल गए और फिर जमीन ने जवाब दिया। मस्जिद के अंदर से एक आवाज उठी, न रूह की थी न इंसान की, लेकिन उसमें वजूद था। एक रोशनी मस्जिद के मेहराब से फूटी, जो सिर्फ हजरत शमसुद्दीन के सजदे का जवाब थी। झरकान पीछे हटा, उसने इस रोशनी को कभी महसूस नहीं किया था। और तब हजरत ने सजदे से सिर उठाया और कहा, तुम सबने मुझे घेरा है, अब अल्लाह तुम सबको घेर रहा है। मस्जिद के मेहराब से जो रोशनी उठी थी, वो किसी चिराग या मशाल का नूर नहीं था। ये वो रोशनी थी जो सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदे के सजदे का जवाब होती है। हजरत शमसुद्दीन का चेहरा अब सिर्फ रोशन नहीं, जलता हुआ लग रहा था, नूर से जलता हुआ। जिस तरह से एक आम शख्स रूहानी कव्वत का बोझ नहीं उठा सकता, उस वक्त वो बुजुर्ग पूरी दुनिया के जुल्म का बोझ अपने सजदे में उठा चुके थे। झरकान पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा अब हैरानी थी। ये क्या है? उसने हल्की सी चीख में कहा। मस्जिद के सहन के दरमियान रोशनी ने एक दायरा बनाया, जिसे सिर्फ वो देख सकते थे जो रूहानी निगाह रखते थे। उस दायरे में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई जबान का लफ्जा नहीं। वो सिर्फ नूर का इल्म था, सिर्फ जिक्र था और अल्लाह का हुक्म था। फिर हजरत ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त वो बुजुर्ग नहीं लग रहे थे, वो किसी और मकाम के लग रहे थे। उनका सर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन हाथ उठ गए थे। हवा एक बार फिर चलने लगी, लेकिन इस बार अंधेरा भाग रहा था। फिर उनके लब्बों से कुछ ऐसे लफ्ज निकले जो इंसानी जबानों में बयान नहीं किए जा सकते। वो आसमानी कलिमात थे, वो गैब के असरार थे जो सिर्फ मुखलिस बुजुर्गों को दिए जाते हैं। झरकान ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया। चेहरा बदल गया था। वो समझ चुका था, ये सिर्फ एक वली नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया जवाब है। फिर एकदम उसने हवेली की तरफ देखा। वहां से एक और साया निकला। ये जिन्न सबसे अलग था, ना वो ऊंचा था न भयानक, मगर जैसे ही उसने जमीन छुई, जमीन ने हल्का सा झटका दिया। हजरत ने उस पर निगाह डाली और उनकी तस्बीह रुक गई। तू भी आ गया, हजरत ने कहा। वक्त लग गया तुझे। ये जिन्न अबकर झरकान का उस्ताद था, एक जादू का उस्ताद जो कदीम किताबों का आखिरी वारिस था। हजरत शमसुद्दीन उसका नाम जानते थे, क्योंकि उनके चिल्ला के दौरान
उस जिन्न का जिक्र उनके रूहानी रुखियात में आता रहा था। अबकर ने आगे बढ़कर कहा, जिसने नूर का चिराग जला दिया हो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि उसका रोशनी से ही गला घोंट दिया जाए। हजरत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, औरत को फितना बनाया जाता है और जिन्न को उजलत, लेकिन हक को कभी झुकाया नहीं जा सकता। उस वक्त पूरी मस्जिद का फिजा बदल गया। जरकान, अबकर और उनके तमाम साथी मस्जिद को तोड़ने के लिए एक साथ जादू करने लगे, लेकिन मस्जिद की दीवारें टूटी नहीं। जादू हवा में फैल तो गए लेकिन रुक गए, जैसे कोई दीवार थी जो नजर नहीं आती थी। हजरत ने अपनी तस्बीह जमीन पर रखी और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, अब वक्त आ गया है कि तू देखे कि हक जब जागता है तो बातिल का सोया हुआ तकब्बुर किस तरह भागता है। और उस वक्त एक नूरानी शक्ल, एक रूहानी कहुव्वत मेहराब के दाएं कोने से जाहिर हुई। मेहराब के दाएं कोने से जो रूहानी कहुव्वत जाहिर हुई थी, उसका चेहरा इंसानी नहीं था, लेकिन उसमें इंसानी चेहरे की मुस्कुराहट थी। उसके पीछे नूर की लहर थी और हर कदम पर जमीन में से सब्ज रोशनी की लकीरें निकल रही थी, जैसे धरती खुद सजदा कर रही हो। जरकान पीछे हटा। अबकर ने आंखें छोटी करके देखा, फिर कहा, ये फरिश्ता है? हजरत शमसुद्दीन ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, ये फरिश्ता नहीं, ये उस जिक्र का जवाब है जो रातों की तन्हाई में मेरी रूह से निकलता था। ये उस सजदे का फल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। वो रूहानी कव्वत आगे बढ़ रही थी, लेकिन न तलवार थी न जादू, सिर्फ रोशनी थी और रोशनी से छलकता हुआ सुकून। और फिर रूहानी कव्वत ने सिर्फ हाथ उठाया, बस उठाया, और इतना ही काफी था। जरकान की आंखों से खून निकलने लगा। अबकर का जिस्म थरथराने लगा। मस्जिद के चारों तरफ जिन्होंने रूप लिया था वो चीख कर हवा में घुलने लगे, जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। झरकान ने रूठी हुई आवाज में कहा, ये जुल्म है, ये तो जंग नहीं। हजरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, जुल्म तूने तब किया था जब तूने अल्लाह के घर को अंधेरों से भर दिया। ये तो उस नूर का इंसाफ है जो तुझे पैदा करने वाले रब ने भेजा है। झरकान ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन हजरत ने तस्बीह उठाई और कहा, अगर लौटने का इरादा हो तो सजदे में लौट के देख। और उसके कहने की देर थी कि झरकान हवा में फट गया, जैसे धुआं हो, और धुआं भी घट गया। मस्जिद के फिजा में अब नूर था। जमीन से टकराकर गुजरने वाली हवा अब सुकून के गीत गा रही थी। हजरत ने जमीन पर बैठकर तस्बीह को दोबारा हाथ में लिया और सिर झुकाया। रूहानी कव्वत भी धीरे धीरे रोशनी में वापस घुल गई, जैसे आसमान ने अपने राज वापस ले लिए हों। लोगों ने अगले दिन देखा कि पुरानी मस्जिद के चारों तरफ अब रोशनियों का एक हल्का रहता है। वहां कोई चौकीदार नहीं, कोई बिजली नहीं, मगर अंधेरा कभी वहां कदम नहीं रखता। हजरत शमसुद्दीन ने अपने कदम उस मस्जिद से कभी नहीं हटाए। लोग कहते हैं, जब भी शहर में अंधेरा छाता है, एक रोशनी मस्जिद की छत पर चक्कर लगाती है और एक आवाज कहती है, जब तक जिक्र है जादू हार चुका है। लेकिन क्या जरकान वाकई मिट गया, या वो किसी और रूप में, किसी और शहर में फिर से अंधेरा बनकर उभर रहा है?